हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 6 सामाजिक अध्ययन विषय है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा उपविषय रहेगा स्थानीय सरकारें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ग्राम स्तर पर पंचायती राज। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज जो है वो कैसे और कौन से काम करते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। तो हमने पढ़ा था किस तरह से पंचायती राज में इलेक्शन होते हैं, किस तरह से सरपंच या मुखिया को चुना जाता है हर 5 साल के लिए। तो जो ग्राम पंचायत है उसकी नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम सभा की बैठक जो है वो बुलाता है। ठीक है, तो किसकी बैठक बुलाता है? ग्राम सभा की बैठक जो है वो बुलाई जाती है। ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति वोट देने का अधिकार जिसको होता है वो सभी उसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। इसका मुख्य काम गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो गांव में जो भी विकास का कार्य है वो सभी ग्राम स्तर पर पंचायती राज में किया जाता है। ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा बच्चों गांव के जो लोग होते हैं वो सभी इस सभा के सदस्य होते हैं और वो लोग ही पंचायत के जो काम होते हैं उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इस तरह ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। ठीक है, यानी पूरी नज़र होती है ग्राम सभा के लोगों की, गांव के लोगों की, कि सरपंच जो है वो क्या कार्य करवा रहा है और कैसे करवा रहा है। पंचायत सचिव सभा की चर्चा और निर्णयों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि जो पंचायत सचिव होते हैं वो सभी इन निर्णयों का रिकॉर्ड जो है वो लिखित रूप में रखते हैं और ये जो सरकार के द्वारा एक चुना हुआ व्यक्ति होता है ग्राम पंचायत सचिव। नेक्स्ट देखिए, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। तो कुछ राज्यों में जो है क्या किया जाता है, ग्राम सभाएं वो अपनी समितियां बना लेती हैं और जो है मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनवाना है तो यह काम जो है कौन करेगी? निर्माण समिति करेगी। तो अलग अलग जैसे मंत्री बना दिए जाते हैं ना, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ से रिलेटेड काम करेंगे। इसी तरह गांव में जैसे पंचायत जो है वो समितियां बना दी जाती हैं कि निर्माण का कार्य ये लोग देखेंगे, इसी तरह जो शिक्षा का कार्य है वो ये लोग देखेंगे। कुछ इसी तरह से काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, यानी जो पंच होते हैं हर एक पंच के साथ कुछ गांव के लोगों को उस समिति में जो है जोड़ दिया जाता है। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि जो है उसके वितरण की व्यवस्था होती है। तो पंचायत समिति की मदद से ही क्या होता है, जिला परिषद जो भी राशि होती है उसका वितरण जो है वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, शहरी स्तर यानी नगर निगम। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए क्या होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय जो है लेने होते हैं। ठीक है, शहर का आकार बहुत बड़ा होने के कारण नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं। कौन निर्णय लेते हैं? निगम पार्षद, कि अस्पताल या पार्क जो है वो कहाँ बनेगा। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। यानी ऐसे निर्णय जिनसे पूरे शहर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसे निर्णय सभी पार्षद मिलकर लेते हैं या पार्षद मिलकर समितियां भी बना लेते हैं और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके ही वो निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की जो है क्या करनी है, मुख्य नाले की सफाई होनी है।
पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, तो ये जो समितियां होती हैं पार्षदों की, ये जो है क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए बहुत ही आसान से बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आपका घर निगम के किस वार्ड के अंतर्गत आता है? तो आपका बच्चों घर निगम के जिस भी वार्ड में आता है वो आपको वार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। तो सभी का अलग अलग वार्ड नंबर हो सकता है, अपने पेरेंट्स से पूछकर जो है आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर, सभी का आंसर ये अलग अलग रहेगा। तो वार्ड नंबर संख्या 31 यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट है, अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम पता करके लिखिए। तो अपने क्षेत्र के जो भी निगम पार्षद हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड के जो निगम पार्षद हैं उनका नाम है सुनीता मिश्रा। क्लियर है, तो ये इस तरह से नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि आप अपने क्षेत्र के निगम पार्षद होते तो कौन कौन सी समस्याएं हल करते? तो आप आंसर में लिख देंगे, अगर मैं निगम पार्षद होता तो निम्नलिखित समस्याएं हल करवाता। पहला है सड़कों पर लाइट लगवाता, दूसरा नालों की सफाई करवाता और तीसरा है बस स्टैंड को क्या करता, बस स्टैंड को सुंदर बनवाता। तो ये सारे काम जो है आप करते। इसके अलावा आप और क्या काम करना चाहते हो अगर आप नगर निगम पार्षद होते, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, तो ये बहुत ही आसान से प्रश्न है जिनके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।